उनकी कहानी इतनी अद्भुत है जब मैं सुन रहा था। The story is so और हर marvelous. बार स्टोरी के बाद स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ऐसे लोगों की, एक चीज पाता हूँ, ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य या स्वयं के लिए नहीं मगर उसके राज्य के लिए बना दिया था। And every time I hear such stories of such people, I find out that these were the people who did not live for themselves but for His kingdom. आप सोचो कितनी मिजरेबल है वो लाइफ जो व्यक्ति केवल अपने लिए जिए और आखिरी में मर जाए। Now think about a life that a person lives only for themselves and then dies at the end. It is miserable. और कितनी ब्लेस्ड है वो लाइफ जो आप किसी और की लाइफ को इम्पैक्ट कर सको। And how blessed is that life that can impact another life. और उस कपल को जब हम मिले तो वो बता रहे थे कैसे वो चर्च के बाहर खड़े थे, उनके पास लैंडलॉर्ड ने बाहर ताला लगा दिया, घर नहीं है, दूध के पैसे नहीं है बच्चे के, And when और we met उनके that, चर्च के बाहर वो खड़े थे। when we met that couple, they were telling how they did not have money to pay the rent, so the landlord kicked them out. They were standing outside the church. They had no money to feed their child. और वॉलंटियर्स ने उनको देखा और वॉलंटियर्स ने कहा आप धूप में खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। वो चर्च नहीं आ रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। The volunteers saw them and invited them inside, saying, "You are standing in the sun." They did not come there for the church. और वो अंदर आए When they came inside, और उन्होंने उस परमेश्वर के का जो मैसेज है, जो वर्ड है, उसको सुना। they heard the word of the Lord, और उस दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि प्रभु अगर तू हमें उठाएगा, and they decided, "Lord, if you lift us up, हम तेरे राज्य के लिए नंबर 1 जीने वाले होंगे। we will keep your kingdom first and live our life for you." प्रभु ने उनको एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी दी है फिलीपींस The में। Lord has given them a huge insurance company in Philippines. वो वेट कर रहा है ऐसे लोगों के लिए कि मैं उंडेलूं जिनके द्वारा मैं अपने और बेटे और बेटियों के जीवनों को इम्पैक्ट कर सकूं। He is waiting for such people upon whom He will pour out, so they can impact His sons and daughters. आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बोलना कुछ और पर मैं बहलूं। See, think about this. Money is just a tool. पैसा केवल एक औजार है, It's a tool. केवल एक औजार है पैसा। इमेजिन करो आप अपने घर में टूल्स के टूल्स इकट्ठा करते जा रहे हो और कुछ नहीं करते, तो यू आर स्टूपिड। Imagine you assemble many tools in your house and do nothing. आपके घर में with them. आपने 200 हथौड़े रख लिए। You have 200 hammers in your house. Money is a tool. पैसा एक औजार है। You can use it to destroy a life. You can use it to bless a life. आप उससे किसी के जीवन को नाश कर सकते हो या किसी के जीवन को ब्लेस कर सकते हो। उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए दवाई खरीद सकते हो, उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए जहर खरीद सकते हो। From the same 500 you can buy medicine for one or poison for another. मगर एक बात याद रखना, But always remember, we all are stewards. हम सब भंडारी हैं, उसकी देख रेख करने वाले। One day we all will stand before him एक and will दिन tell him. एक दिन हम सब उसके सामने खड़े होंगे और हिसाब देंगे। Amen. ये मेरा डिजायर है कि हम सब अपने पिता के साथ उसके ड्रीम में पार्टनर हो जाएं। It is my desire that we all become partners of the vision of our Father. The goal is not more money. Think about this. कई लोग कहते हैं और पैसा, फिर और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, लास्ट में वो बंदा मर गया। जाएगा वो एक क्या हो सकता है, बिजनेस क्लास में चला जाएगा, फर्स्ट क्लास में चला, उसके बाद क्या होगा, चार्टर कर लेगा प्लेन। मगर अगर उसने उस पैसे को जो प्रभु ने उसको दिया, अगर उसने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, केवल अपने लिए किया, व्हाट अ वेस्टेड लाइफ एंड व्हाट अ वेस्टेड रिसोर्स। उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है। If the money that God trusted someone with, all they did with that money was spend it on themselves or live for themselves, वो एक जीवन ऐसा है जो व्यर्थ कर दिया गया। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, प्रभु हमें जो यहाँ तक लेके आया, कई लोग आज यहाँ देखते हैं। आपको पता है, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं मोती नगर में जो हमारे साथ थे, हमें न्यूज़ मिली कि एक व्यक्ति है जिसको कैंसर है, जो मर रहा है, उसकी वाइफ, हम सब ने उस दिन की ऑफरिंग इकट्ठा करी। कुछ भी नहीं थे लोग, 70-80 लोग थे, मिल के 80,000 इकट्ठा हुए, मगर वही था हमारे पास। वो 80,000 लेके हम उस हॉस्पिटल में गए और उसकी बीवी के हाथ में रखा। वो चीजें जो पीछे की हैं वो किसी ने नहीं देखी। The people that were with us in Moti Nagar would know this. There was someone who was dying of cancer in the hospital. We took an offering that day in the church. Whatever money was collected, around 80,000, we went to the hospital, gave it to his wife. Nobody sees these things that have happened in the past. कोविड हुआ, कितने लोग थे जब कोविड था यहाँ पे? हाँ, कोविड हुआ, आप लोगों ने देखा है, हमने ऑफरिंग बैग आगे रखा, खोल दिया, बोला जो माँ है, जिसके बच्चे हैं, जिसके घर में नहीं है, आओ ले जाओ ऑफरिंग से निकाल के। In COVID, we opened the offering bag and said, all those who are mothers have no money to feed their kids, come and take money.
The goal is not more money. उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है. The money is given with a purpose. परमेश्वर आपके हाथ में जो देता है एक उद्देश्य के साथ देता है कि आप कई लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन सको. What God puts in your hand is with a purpose so that you can be a blessing for many other people. Amen. And मैं आपको it's hidden, छुपे हुए sacrifice after sacrifice जिसकी वजह से परमेश्वर आज यहां तक हमें लेकर आया. It's because of those sacrifices upon sacrifices that are hidden, which is why the Lord has brought us here today. Dream with your father. अपने पिता के साथ सपने देखो. Can you imagine the day you die and you go to heaven and people come and they hug you and they say, because of you, my life was impacted. Because of you, my daughter who was dying is alive. Because of you. It's because of you. कल्पना करें जिस दिन हम यहाँ जीवन समाप्त करके स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और लोगों के बाद लोगों की लाइन लगी हो आपको गले लगाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि आपके कारण मैं यहाँ हूँ, आपके कारण मेरी जिंदगी बदली, आपके कारण मेरा बच्चा बच गया. सबसे जरूरी चीज जो आज हमें चाहिए वो जानते हैं क्या है? लिविंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी. The most important thing that we need today वो है अनंत के दृष्टिकोण को लेकर के जीना. बाइबल कहती है एक व्यक्ति के बारे में जिसके पास इतना धन आया, उसने अपना और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, बोला अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है. और परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. Bible talks about a man who got money and he built huge storehouses thinking that his life is set, and the Bible says you fool, tonight your soul will be taken from you.